हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और क्लास 9th के मैथमेटिक्स में क्या पढ़ रहे हैं? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, जिसमें हम लोग ट्रायंगल्स की पूरी स्टोरी देख रहे हैं। यहाँ पे जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट किया जाएगा एंड पेरीमीटर एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स में भी ट्रायंगल्स भी कई टाइप के हैं, जिनमें से आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है एंड नॉर्मल हम लोग स्केलेन ट्रायंगल जानते ही हैं। तो वो ट्रायंगल्स का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब तीनों ट्रायंगल्स का डिफरेंट एरियाज होगा, जिनमें से हम लोगों ने आइसोसेलेस पहले लेक्चर में पढ़ रखा है एंड नॉर्मली जो कोई जनरल ऐसे स्केलेन ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, उसका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो हाफ बेस इनटू हाइट सीधे अप्लाई करते हैं, उससे आ जाएगा। अभी यहाँ पे देख रहे हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन मैं जो सिलेक्ट किया हुआ हूँ, सेम एक तरह से फॉर्मूला आ जाएगा किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल का। और हीरोन्स फार्मूला भी अप्लाई करते हैं अगर तीनों साइड्स गिवन हैं ट्रायंगल का, तो ठीक है। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। चलिए ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, पहले इसको देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यूजिंग हीरोन्स फार्मूला फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। ठीक है, तो अब भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल गिवन है, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पे दिख रहा है, कुछ कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अरे भाई कोई बात नहीं, ये किया मैंने सेलेक्ट इसको, ठीक है, और इनका कलर कर रहे हैं हम चेंज। कैसे कलर चेंज होगा भाई साहब? तो ये हमने किया यहाँ पे, ये इस कलर में थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा। हाँ जी, चलिए ये कर दिया डार्क मैंने, ठीक है, अभी दिख रहा है। तो अब ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? सारे साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है, सारे साइड्स यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में इक्वल होंगे। तो हमने अज्यूम कर लिया, अज्यूम नहीं किया बल्कि गिवन है क्वेश्चन में ही ए, ठीक है। अब ये जब तीनों साइड्स यहाँ पे गिवन हैं, तो हम लोग अप्लाई क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पे एस क्या है? एस पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर। सो एस इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ रखा है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। सो एस यहाँ पे क्या होगा? सेमी पेरीमीटर होगा, किसका? ट्रायंगल का। और पेरीमीटर क्या होता है? सीधी सी बात है, जो लेंथ ऑफ ये साइड्स गिवन है यहाँ पे, सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स, वही हो जाएगा आपका पेरीमीटर, एंड डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ए के प्लेस पे तो ए है ही, और बी के प्लेस पे भी क्या है? ए प्लस सी के प्लेस पे भी ए है, डिवाइडेड बाई 2। मीन्स तीनों साइड्स का लेंथ यहाँ पे कितना गिवन है? ए, तीनों को हमने किया ऐड, तो ए प्लस ए कितना होगा? 3a। सो 3a बाई 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। आई बात समझ में? मीन्स एस का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग सीधे अप्लाई करेंगे किसमें? हीरोन्स फार्मूला में। तो हीरोन्स फार्मूला में क्या हो जाएगा? ये जो एस है, एस के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 3a बाई 2। तो हमने किया यहाँ पे 3a बाई 2 पुट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? s माइनस ए है, तो s के प्लेस पे हमने 3a बाई 2 पुट किया, माइनस a के प्लेस पे तो a ही रहेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या होगा? s माइनस बी है, सो s के प्लेस पे 3a बाई 2 माइनस b के प्लेस पे भी क्या पुट करेंगे? a। एंड यहाँ पे s माइनस सी है, सो s के प्लेस पे 3a बाई 2 माइनस a हो गया। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? शाबाश, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये तो 3a बाई 2 हमने सेम लिख लिया यहाँ पे, 3a बाई 2 एंड 3a बाई 2 माइनस a है अगर, ठीक है। तो 3a बाई 2 माइनस a, अगर एलसीएम लेंगे इसमें तो क्या होगा? एलसीएम लेने पे 2 हो गया डिवीजन में, मतलब इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है। एंड ये क्या होगा? 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a कितना होता है? a होगा, सो a बाई 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे 3a बाई 2 माइनस a के प्लेस पे a बाई 2 हो गया, सेम वैल्यू ये भी है, तो इसके प्लेस पे भी क्या हो जाएगा? a बाई 2।
और सेम वैल्यू ये भी है, तो क्या हो जाएगा इसके प्लेस पे भी a/2। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग को देख रहे हैं ये a/2 सब जगह पे है, तो सिंपल इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पे a इंटू a कितना हो जाएगा, a⁴ हो जाएगा। एंड ये 3 है यहाँ पे, सो हमने 3 लिख दिया सेम। एंड ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये डिवाइड करके यहाँ पे 16 कर दिया। तो वैल्यू कितना आएगा, ये √3 a⁴ का स्क्वायर रूट कितना होगा, सीधी सी बात है पावर 4 है तो उसका हाफ हो जाएगा, a² बाहर आ गया। ठीक है, एंड ये √3 है यहाँ पे, तो √3 आप सेम लिख दीजिए यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 होगा। तो ये हम लोग का रिजल्ट कितना आया, √3a²/4। ठीक है, अब ये √3a²/4 यही क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा। ठीक है, तो आप लोग ये फॉर्मूले के तौर पे भी यहाँ पे लिख सकते हो, एरिया ऑफ, ये याद कर लीजिएगा, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 a²। आई बात समझ में, √3/4 a², ये क्या होगा, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, फिलहाल आप लोग नोट करना चाहें तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, और इन केस आप लोगों को समझ में ना आए तो तुरंत कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसी टाइप का क्वेश्चन और कोई फ्रेम करूंगा जो आपको इजीली समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा और जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे वो भी समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में। तो फिलहाल ये इसका प्रोसीजर है। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने फाइंड आउट किया बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे यहाँ पे, हीरोन्स फार्मूला बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, हीरोन्स फार्मूला। आई बात समझ में, हीरोन्स फार्मूला होगा। क्लियर है। एंड यहाँ पे एस क्या होता है, एस आप फर्स्ट लेक्चर या सेकेंड लेक्चर देखेंगे इसी का, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सारा कुछ बहुत एक्सप्लेन करके बताया हुआ हूँ, बहुत अच्छे से समझाया हुआ हूँ। फिलहाल यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ, एस यहाँ पे क्या है, सेमी पेरीमीटर होगा। सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब हाफ होता है, पेरीमीटर तो हम लोगों ने पढ़ा ही, सम ऑफ टोटल सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स होगा। तो जो भी यहाँ पे ट्रायंगल है इसका लेंथ ऑफ साइड क्या होगा, यहाँ पे ए है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 3a हो जाएगा, और इसका सेमी पेरीमीटर मीन्स हाफ हो जाएगा पेरीमीटर का, तो 3a/2 हो गया। ठीक है, और यही वैल्यू हमने एस के प्लेस पे पुट किया था और इनको सॉल्व करके ये रिजल्ट पाया, √3a²/4। वही क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यही फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर यहाँ पे। द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अब ये हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है यहाँ पे, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में पहले से ही बोला हुआ है कि ट्रायंगल कैसा है, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में, अरे भाई सीधी सी बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे साइड्स यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने यहाँ पे ए अज्यूम कर लिया। एंड एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी देखें थोड़ी देर पहले हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3a²/4। यही पढ़े हम लोग। और यहाँ पे गिवन क्या है, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। तो ये आप सीधे परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करिए, तो सीधी सी बात है, इसको डिवाइड कर देगा। ये a है यहाँ पे, ये a/2 इतना हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे। तो हम लोग देख सकते हैं, चाहे तो अब यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। वो कौन सा,
हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हाफ बेस इंटू हाइट यहाँ पे कर लिया। हाइट हम लोगों को पता है, हाइट ऑलरेडी कितना गिवन है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, तो आप ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का हाइट है ये, ठीक है। और बेस कितना है यहाँ पे, ये a/2 है, ये भी a/2 है। तो फिलहाल डायरेक्ट भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे कितना है, वही सीधी सी बात है, पूरा a है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ठीक है। ये बेस कितना है, ये a गिवन है यहाँ पे, तो आप बेस के प्लेस पे a पुट कर दीजिए, इनटू हाइट यहाँ पे कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये आप सीधे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये कितना आ गया 3a आ गया। 3a यहाँ पे क्या आया है, एरिया आया हुआ है किसका, ट्रायंगल का। लेकिन a का वैल्यू हमें नहीं पता है, ये ध्यान रखिएगा। a का वैल्यू नहीं पता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एरिया, एक तो यहाँ पे एरिया कितना आया 3a बाई यूजिंग फार्मूला विच वन, हाफ बेस इंटू हाइट। एंड ये फार्मूला ऑलरेडी पता है हमको, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अगर फाइंड आउट करेंगे तो √3/4 a स्क्वायर होगा। सीधे इन दोनों को इक्वेट कर दें तो कितना होगा, ये √3/4 a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a, ठीक है। a से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये √3 इस साइड में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सो a यहाँ पे बचा, और ये 3 डिवाइडेड बाई √3, एंड ये 4 इस साइड में जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करिए, ये √3 से 3 को डिवाइड किया तो √3 हो जाएगा, सो a इज इक्वल टू कितना आया 4√3 आया यहाँ पे। एंड √3 का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, कितना √3 इज इक्वल टू 1.732, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो a का वैल्यू आ जाएगा, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं कैसे, ये a का वैल्यू वहाँ पे पुट कर दीजिए। a का वैल्यू पुट करेंगे किसी भी एरिया में तो कितना हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू जैसे 3a आया हुआ था, सो 3 इंटू 4√3, 3 4 जा कितना होगा 12√3। अभी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 इंटू √3 का वैल्यू 1.732, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 12 2 जा 24, एंड 2 कैरी हो गया यहाँ पे, 12 3 जा 36 प्लस 2 38, कैरी 3 हो गया यहाँ पे, 12 7 जा 84, 84 प्लस 3 कितना होगा 87, कैरी 8 हो गया, 12 1 जा 12 प्लस 8 कितना होगा 20 होगा, एंड 3 डिजिट बिफोर यहाँ पे पॉइंट है, सो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 20.784 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है। तो हम लोग सीधे यही फार्मूला अप्लाई करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग का आंसर कितना आएगा 20.784 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे गिवन है जिसका हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर है, और हम लोगों को ऑलरेडी पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है कि सारे साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। हमने एक को एज्यूम किया है ए, तो दूसरा भी ए होगा और तीसरा भी ए होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है √3/4 a स्क्वायर। अभी इसके पहले हम लोगों ने सॉल्व किया। एंड दूसरा फॉर्मूला जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का होता है वो कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं हम लोग, तो हाइट तो हम लोगों को यहाँ पे पता है कितना है 6 सेंटीमीटर है, एंड बेस कितना है, तो सीधी सी बात है हमने एज्यूम किया था साइड ए, तो ए ही होगा यहाँ पे। सो हाफ a इंटू 6 हो गया, और 2 से इस 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, एंड रिमेनिंग कितना बचेगा यहाँ पे 3a बचेगा। अब यहाँ पे जो 3a है और ये जो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट गिवन है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का गिवन है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो भी ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो सिंपल है, इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया, क्योंकि जो भी एरिया आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो भी एरिया आएगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के इक्वल ही होगा। सिंपल है, ठीक है ना, क्योंकि गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये दोनों को हमने इक्वल कर दिया। तो अब भाई साहब इससे क्या आएगा, ये √3/4 a स्क्वायर इंटू 3a कर दिया हमने। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ पे √3/4 a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a को ये √3 से 3 को डिवाइड कर सकते थे, तो यहाँ पे √3 बचता, और ये a से a स्क्वायर को डिवाइड कर सकते थे।
एंड यहाँ पे 4 डिवीजन में है तो इस साइड में जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा रिमेनिंग, a बचेगा, और ये 4 इस साइड में गया मल्टीप्लाई होगा, √3 ऑलरेडी है, सो कितना हो जाएगा ये 4√3 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना आया 4√3 सेंटीमीटर। अब यही जो a का वैल्यू आया है आप किसी एक एरिया में पुट कर दीजिए, आपकी मर्जी है तो आप चाहें इसमें पुट कर दीजिए, आप इसमें पुट कर सकते हैं √3/4 a² में, या आपकी मर्जी है तो आप इसमें पुट कर दीजिए। फिलहाल मैंने क्या किया है, ये 3a जो है इसमें पुट किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3a, a का वैल्यू कितना आया है 4√3 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। सो 4 3 जा कितना होगा 12 एंड √3 ये है, और √3 का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन है, √3 = 1.732। ठीक है, तो हमने √3 के प्लेस पे वही वैल्यू पुट कर दिया और इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला हम लोगों को 20.784 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? जल्दी से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए या वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लीजिए, फिर आप कंटिन्यू करिए आगे। ठीक है, तो ये आपको पूरा दिख रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये वाला पेज भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, पेन कॉपी लेके बैठा करिए आप लोग, जब भी पढ़ा करिए, मैथमेटिक्स ऐसे ही पढ़ा जाता है पेन कॉपी लेके। ठीक है, क्योंकि कोई स्टोरी नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, समझना पड़ेगा, साथ में प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, तब भी इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, तभी इजी होगा मैथमेटिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन की मैंने फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ईच ऑफ हुज इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर एंड हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, पहले तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इनके जो भी लैंग्वेज होते हैं आप इसको समझिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में सारे साइड्स इक्वल थे। ठीक है, सारे साइड्स मतलब 3 ही साइड्स होता है ट्रायंगल में, है ना। कुछ और मत समझना कि हाँ नहीं 12-15 साइड्स लेके बैठिए आप लोग, क्योंकि दिमाग ज़्यादा लगाते हैं आप लोग। फिलहाल लगाइए, अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलिए। तो ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो भी ट्रायंगल है उसके 3 साइड्स होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में तीनों साइड्स इक्वल होंगे। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में देखेंगे अगर हम, तो आइसोसेलेस केस में, आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में 2 साइड्स इक्वल होंगे एंड 1 साइड जो होगा वो डिफरेंट होगा उन दोनों से। ठीक है, तो वो जो दोनों साइड इक्वल हैं वही यहाँ पे कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर गिवन है, यही बोला है ना। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ईच ऑफ whose equal side is 13 सेंटीमीटर and whose base is 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने ये जो ट्रायंगल बनाया यहाँ पे, ये ट्रायंगल बन गया है इस जगह पे, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। ठीक है, तो ये कितना गिवन है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर गिवन है, और ये भी कितना गिवन है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर गिवन है, और ये बेस हो गया यहाँ पे, तो बेस कितना गिवन है 24 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? बेस कितना गिवन है 24 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका भी फॉर्मूला हम लोगों ने फाइंड आउट कर रखा है, लेकिन ठीक है आप अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट हीरोन्स फार्मूला फाइंड आउट अप्लाई करिए। हीरोन्स फार्मूला क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि तीनों साइड्स हमको पता है, तीनों साइड से पता है, तो सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करिए इसका, एंड सेमी पेरीमीटर आ जाएगा तो सीधे हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि यही करना था यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो एरिया ही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सो सेमी पेरीमीटर स्मॉल एस इज इक्वल टू तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाई 2। तो तीनों साइड्स में सम क्या होगा, तीनों साइड्स का सम 13 + 13 + 24 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये जो तीनों साइड्स हैं तीनों को ऐड कर दिया हमने, जोड़ दिया और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो उससे क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 13 + 13 कितना होता है 26 होगा, और 26 + 24 कितना होगा 50 होगा। ठीक है, 26 + 24 तो 50 हो जाएगा, एंड 50 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा भाई साहब, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। सारा डेटा सेंटीमीटर में है, तो सीधी सी बात है पेरीमीटर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। चलिए, अब जब इतना आप लोगों को समझ में आ गया है तो हम लोग सीधे अप्लाई करते हैं हीरोन्स फार्मूला। तो आप लिख लीजिए, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला
हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला यहाँ पे क्या है, डेल्टा। डेल्टा मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी होगा। सो डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 25 आया है। ठीक है, यही सेमी पेरीमीटर जो है वो कितना आया है, 25। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ये भाई साहब गड़बड़ हो गया। हाँ, तो ये आ गया आपका 25 इंटू ये s माइनस ए है। सो 25 माइनस ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है, सपोज इसको a मान लीजिए आप। ये a इज इक्वल टू, ये b इज इक्वल टू, और ये c इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि a इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है, b इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, c इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है। सीधे यही अप्लाई कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, s माइनस ए है, सो 25 माइनस कितना होगा, 13, और फिर यहाँ पे 25 माइनस 24, और ये कितना होगा, 25 माइनस c कितना है यहाँ पे, 13। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 25 है, यहाँ पे लिख लीजिए आप, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू ये 25 माइनस 13 कितना होगा, 12 होगा। तो आप यहाँ पे 12 लिखिए, इंटू 25 माइनस 24 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिखिए, इंटू 25 माइनस 13 यहाँ पे भी कितना होगा, 12 होगा। तो आप सीधे इनको सॉल्व करिए, 12 और 12 है, 2 12 हैं स्क्वायर रूट के अंदर, तो बाहर आके सिंगल हो जाएगा यहाँ पे। मीन्स 144 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 12 होता है। तो 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, और सिंपल है, बाहर आके 12 हो जाएगा। एंड 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होगा। ठीक है, तो 12 5 से कितना होगा, 60। ये कितना आया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका एरिया, किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो पॉज करके सीधे सारा कुछ नोट कर लीजिए। ठीक है, और इन केस नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। आई बात समझ में, तो जल्दी से नोट करिए इसको। तो यहाँ पे ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल measures 24 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हमने बना लिया। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है कि कोई भी ट्रायंगल है जिसका 2 साइड्स इक्वल होगा। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल है, ये a अज्यूम किया तो ये भी a हो जाएगा, और इसका बेस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 24 होगा। एंड सपोज इसका हाइट हम अज्यूम कर ले रहे हैं यहाँ पे h। ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि एरिया भी यहाँ पे गिवन है, तो सिंपल अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल या एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे अप्लाई करिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे कितना गिवन है, 192 इज इक्वल टू हाफ बेस यहाँ पे कितना गिवन है, 24। सो 24 इंटू हाइट हम लोगों को पता है नहीं, हमने खुद से अज्यूम किया हुआ है, तो h पुट कर लीजिए। ठीक है, एंड 2 से डिवाइड करिए 24 को, तो 12 2 से कितना होगा, 24 होगा। तो ये कितना आ गया, 192 इज इक्वल टू 12 इंटू एच, और ये 12 h से मल्टीप्लाई है, इस साइड में आएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो h इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई 12, 12 1 जा 12, एंड यहाँ पे 12 1 जा 12, 7 हुआ 72 हो जाएगा, 12 6 जा 72। h का वैल्यू यहाँ से कितना आया, 16 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब ये जब h का वैल्यू हम लोग को पता हो गया कितना, 16 सेंटीमीटर, तो सीधी सी बात है, ये अगर ट्रायंगल को हमने, ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से यहाँ तक ऐसा ड्रॉ है, तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे। ये राइट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या अप्लाई कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। ठीक है, कोई एक एंगल 90 अंश का होगा, 90 डिग्री का होगा, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर तो यही हो गया h,
ठीक है। और बेस क्या होगा यहाँ पे, ये टोटल 24 है तो उसका हाफ यहाँ पे कितना होगा 12 और 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12 पता चल गया। ए का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि एक साइड अगर पता चल गया इसका, दूसरा ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। तो सीधे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 16 आ गया है हाइट इसका, प्लस बेस कितना है 12 स्क्वायर, ठीक है। तो ये 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 16 स्क्वायर कितना होगा 256 प्लस 12 स्क्वायर कितना होगा 144, एंड दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 आएगा। और ये किसका वैल्यू आया यहाँ पे, एच स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 400, तो एच इज इक्वल टू कितना होगा 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। एच का वैल्यू यहाँ पे भाई साहब, ये एच का मतलब हाइपोटेन्यूस है, ध्यान रखिएगा। हाइपोटेन्यूस यहाँ पे कितना है ए, तो आप एच के प्लेस पे पुट कर सकते हो ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर का वैल्यू आया है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, किसका वैल्यू, ए का वैल्यू होगा। किसका वैल्यू होगा, ए का वैल्यू। अब ये जब a इज इक्वल टू यहाँ पे 20 सेंटीमीटर आया, तो ये भी a इज इक्वल टू कितना होगा 20 सेंटीमीटर होगा। अब भाई जब दोनों का वैल्यू पता हो गया है, तो हम लोगों को क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा हुआ है, पेरीमीटर पूछा हुआ है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सीधी सी बात है, पेरीमीटर s इज इक्वल टू तीनों साइड्स का सम होगा, तीनों साइड्स के लेंथ का सम होगा। तो यहाँ पे क्या है 20 प्लस 24 प्लस 20, तो आप लिख लीजिए 20 प्लस 20 प्लस 24, 20 प्लस 20 कितना होगा 40, 40 प्लस 24 कितना होगा 64 आएगा। तो ये 64 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया आंसर। आई बात समझ में। तो आज के लिए बस हम लोग यही करते हैं। आप इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए। इन केस अगर कोई डाउट है आपको, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसी तरीके से क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा और कुछ कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, साथ में बने रहिए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आप लोगों के साथ वाले हैं आप उनको शेयर करिए, ताकि वो लोग भी पढ़ें साथ में, और मेरे मेहनत का भी फल थोड़ा उनको मिले, है ना। और क्या बोलते हैं, वो भी पढ़ना स्टार्ट करें सीरियसली, ठीक है। लेक्चर्स आपको मिलता रहेगा ऐसे ही कंटिन्यूस, तो बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइएगा, है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना, और खूब पढ़ाई करिए, ठीक है। देश के भविष्य हैं आप लोग, तो बेशक भविष्य ख़राब तो होना नहीं चाहिए देश का, है ना। अभी आप ही लोगों के हाथ में है। चलिए बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।